दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.6 के बारे में 3.6 के बारे में बताएंगे। चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। देखिए क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी ये सवाल ये है 1/2x जमा 1/3y बराबर 2। दूसरी समीकरण क्या है, 1/3x जमा 1/2y बराबर 13/6। तो चलते हैं, करते हैं इस सवाल को। क्या कह रहा है ये सवाल, देखिए प्रश्नावली 3.6 सवाल नंबर पहला क्या है, 1/2x जमा 1/3y बराबर 2। दूसरी क्या है, 1/3x जमा 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, तो अब इनको किस तरह हल करेंगे ये देखने वाली बात है। ठीक है, मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यानी जो ये है, देखिए ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया। देखिए ये यहाँ पर था, ठीक है, ये गलत यहाँ पे, ये भी यहाँ पर था, यहाँ पर गलत है। ठीक है, ध्यान नहीं रहता, कई बार मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, माना 1/x को हम क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, या कोई भी xyz कोई भी चीज़ मान लेते हैं, यानी z मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, बाकी x y के अलग मानो, u मान लेते हैं। और 1/y को हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी बना क्या, देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2u, 1/2u बन गया। ठीक है, और ये कितना बना, 1/y, भाई 1/3y, 3v, राइट, और बराबर ये कितना, 2। ठीक, अगर मैं इसके साथ गुणा करूं, किसकी, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है, तो देखिए फिर क्या होगा, ये देखिए मैं यहाँ पर फिर मिस्टेक कर गया हूँ, ध्यान से देखिए। 1/x कितना माना मैंने, u, और 1/y कितना माना मैंने, v। अब यहाँ पे देखिए ये 1/2 क्या आएगा, u, और 1/ ये क्या आएगा, 3v बराबर आ गया 2। अगर सपोज करो मैं इसके बट्टे में 1 कर दूं और इनकी क्रॉस मल्टीपल कर दूं तो क्या आएगा, 3u। इसको यहाँ लिखते हैं हम, 3u जमा 2v, 3 दूनी 6 दूनी 12, राइट, कितना हो गया, 12 हो गया। ये समीकरण हम क्या लगा लेते हैं, पहली। ठीक है, इसी तरह इसको लिखते हैं हम, इसको सपोज करें हम यहीं पर करते हैं, देखिए यहाँ पर ही करिए इसको, 1/3u जमा 1/2v बराबर ही कितना, 13/6 है। ठीक है, अगर अब आपको इसको इससे और इसको इससे करेंगे, और 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल, 13 आ जाएगा ना, 2u 3v बराबर 2 3 6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो कितना आ गया, 13। यहाँ ये कितनी समीकरण बन गई, 2। ठीक, आप देखते जाओ, ठीक है ना, आपको देखना है सिर्फ। तो अब हम इन 1 और 2 को, अब इस 2 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2u जमा 3v बराबर 13 है। ये 2 समीकरण है। ठीक है ना, अब या तो हम इस पार्ट को बराबर कर लें या इस पार्ट को बराबर कर लें। तो समीकरण 1 को हम कितने से गुणा करते हैं, 2 से, और समीकरण 2 को कितने से गुणा करते हैं हम, 3 से। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख दो, चलो, समीकरण 1 को 2 से
और 2 को 3 से गुणा करने पर, क्या गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 2 तिया 6x यानी 6u जमा 4v बराबर 12 दूनी 24। इसको इससे कर तो कितना आएगा, 6u जमा 3 तिया 9v 13 तिया 39। राइट, अब इनको क्या कर लेते हैं, हम घटा लेते हैं। घटाने पर, ठीक है, क्या करते हैं, घटाने पर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल, ये कितना बच गया, -5v, ये कितना बच गया 5, एक 15 बच गया, किसका, माइनस का। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, v बराबर 15/5, 5 से ये काट दिया 3 पर, तो v बराबर कितना आ गया, 3। अब हमने करना क्या, v की वैल्यू को हम क्या यहीं पर कर देता हूँ, v की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट करने पर, यानी 1 में रखने पर, तो ये क्या है, 3u जमा 2v, v की जगह हम क्या रख देते हैं 3, बराबर क्या आ गया 12, 3u जमा 6 बराबर 12, 3u बराबर 12 माइनस 6 कितना बच गया 6, 3u बराबर 6, 3 से ये काट दिया 2 पे, तो u बराबर कितना आ गया 2, u बराबर कितना आ गया 2, ठीक है, 2 आ गया ना। अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ u बराबर कितना आ गया 2 और v बराबर कितना आ गया 3। अब हमने ये देखना कि हमने u क्या माना था, u बराबर कितना है, देखिए यहाँ पर देखिए u बराबर 2, वैसे क्या माना था u हमने 1/x को u माना था, राइट। तो अब हम क्या करेंगे अब हम इसको, भाई इसकी जगह ये रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया 1/2। अगर ये देखिए, अगर मैं इसके बट्टे में 1 करूँ, इसकी गुणा करूँ, तो 2x बराबर 1 आएगा, x बराबर 1 के नीचे फिर हम इस 2 को लेकर आएंगे तब ये आएगा, ठीक है ना। अब ये पूरी डिटेल पूछते हो आप, v बराबर कितना आया 3, तो और v माना कितना था हमने 1/y, 1/y किसकी जगह रख दिया हमने, v की जगह 3 रख दिया यहाँ पर। फिर इसके बट्टे में अगर देखो इस तरह करते हैं, इसको इस तरह कर दूँ मैं, तो ये क्या जाएगा 3y बराबर 1, y बराबर 1/3। अब समझ में आई बात, y की वैल्यू ये और x की वैल्यू ये, ठीक। सवाल नंबर दूसरा क्या है, सवाल नंबर 2 है 2/√x जमा 3/√y बराबर 2, ठीक। फिर है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। फिर अब हमने क्या करना, यानी हमने माना 1/√x क्या मान लेते हैं हम, u मान लेते हैं, ठीक है ना। और 1/√y को हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, ठीक। तो क्या आएगा, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, तो अब क्या आएगा यहाँ पर, सीधे प्राप्त करना है तो, यानी 2u 3v बराबर 2, इस तरह ये क्या आ जाएगा 4u माइनस 9v बराबर -1। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। किसको बराबर करें, इस पार्ट को बराबर कर लें, यानी समीकरण 1 को किससे गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें, यानी समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, गुणा
करने पर, ठीक, क्या आ गया 6u प्लस 9v बराबर 6, ये 4u माइनस 9v बराबर -1। क्या करते हैं जोड़ने पर डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस के माइनस का, तो ये कितना आ गया 10u, ये क्या आ गया बराबर 5, यानी 6 में से 1 जाएगा तो 5, u बराबर कितना आ गया 5/10, यानी 5 के 5, 5 दूनी 10, u बराबर 1/2, u बराबर क्या आ गया 1/2। अब क्या करना, u का मान हम कहाँ रख देते हैं, u का मान हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, यहाँ रख देते हैं हम समीकरण 1 में। u का मान समीकरण 1 में रखने पर, राइट, 2 u की जगह 1/2, ठीक है, u की जगह 1/2, ठीक, आगे जमा 3v बराबर 2। अगर मैं इसकी गुणा करूं तो क्या आ जाएगा, अरे इसकी गुणा करूं तो 2 से ये 2 नहीं कट जाएगा भाई, यहाँ गुणा का निशान है 2 कट जाएगा, तो यानी 3v बराबर 2, ये 1 इधर चला जाएगा माइनस को हो जाएगा, 3v बराबर क्या हो गया 1, v बराबर क्या हो गया 1/3, v की वैल्यू ये आ गई। अब हमें करना क्या, देखिए अब वही सिस्टम है फिर अगेन, अब क्या करना, यानी u बराबर 1/2 आया है और हमने माना कितना था 1/√x को u माना था, ठीक है, और मैं इसको 1/2 को यहाँ पर लिख दूँ, यानी इसकी जगह ये वैल्यू पुट और इसकी जगह ये वैल्यू पुट, इसकी क्रॉस मल्टीपल कर दूंगा तो फिर क्या आएगा, यानी क्या आएगा, ये आएगा √x बराबर 2 आएगा, यानी x बराबर 4, ठीक है, क्या आएगा x बराबर 4। इसी तरह मैंने v क्या आएगा 1/3 है, पर माना क्या था मैंने ये, यानी क्या माना था मैंने ये 1/√y, v 1/√y बराबर ये वैल्यू 3 वैल्यू। अब इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा √y बराबर 3 आएगा, यानी y बराबर 9, ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। अब इसी तरह हम करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यानी 4/x जमा 3y बराबर 14, ठीक, दूसरी रकम है 3/x माइनस 4y बराबर 23। अब हमने करना क्या है, वही अगेन 1/x मान लेते हैं, 1/x माना क्या मान लिया u मान लेते हैं हम, तो आगे क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, यानी 4u, भाई सीधी सी बात है 4u जमा 3y बराबर 14, ये समीकरण पहली। दूसरा 3u माइनस 4y बराबर 23, ये क्या हो गया समीकरण दूसरी। तो मैं क्या बराबर कर लूँ, इसको बराबर कर लूँ, ठीक है, इसको बराबर कर लेते हैं या इसको बराबर कर लो, चल ठीक है। ये देखो समीकरण इसको 1 को 4 से और समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर ये लिख दें, यानी समीकरण 1 को 4 से और 2 को 3 से गुणा करने पर, राइट। अब देखिए मैंने किया, ये कितना आ गया 16u जमा 12y, 4 चौका 56, ये देखो 3 3 9u, ये कितना आ गया 12y, 3 3 69, 3 3 9, 3 दूनी 6, जोड़ने पर ये डायरेक्ट कट जाएगा, ये कितना हो गया
25u बराबर ये कितना हो गया 9 6 5 हासिल लगे 1 12 125 यानी u बराबर 25 पंजे 125 यानी 125 बटे 25 ये काट दिया u बराबर 5। u की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, u की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमने करना क्या है u का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे हम u का मान, यानी 4 गुणा 5 जमा 3y बराबर 14। भाई यही है, तो क्या आएगा 3y बराबर 14। 4 पंजे 20 ही प्लस का इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 3y बराबर क्या आ गया -6। y बराबर -6 बटे 3 से काट दिया, y बराबर कितने आ गई -2। y की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो हमने करना क्या है, यहाँ पे देखिए हमने 1 बटे u क्या माना था, यानी u बराबर 5 आया यहाँ पर, तो 1 बटे x माना था हमने u और ये बराबर 5। तो क्या आ गया है, क्या आ गया x बराबर 1 बटे 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 1 बटे 5। और y क्या था, y तो कुछ नहीं, तो y की वैल्यू तो वही रहेगी सेम -2। ठीक, ये आंसर। ठीक, सवाल नंबर 4 देखते हैं हम। सवाल नंबर 4 सवाल क्या कहता है, 4 सवाल कहता है कि 1 बटे पाँच बटे x माइनस 1 जमा 1 बटे y माइनस 2 बराबर 2। ठीक, दूसरी है 6 बटे x माइनस 1 माइनस 3 बटे y माइनस 2 बराबर 1। अब हमको करना क्या है, हम क्या करते हैं, क्या माना 1 बटे x माइनस 1 बराबर हम मान लेते हैं इसको u, और 1 बटे y माइनस 2 इसको मान लेते हैं हम v। ठीक है, तो क्या बनेगा, समीकरण बनेगी, क्या बनेगी, यानी 5u जमा v बराबर 2। दूसरी समीकरण क्या बनेगी, 6u माइनस 3v बराबर 1। ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है, समीकरण 1 को हम 3 से गुणा कर लेते हैं, यानी समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर राइट, 3 से गुणा कर दिया मैंने इसको, तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा यहाँ पर, 3 से इसको गुणा कर देते हैं तो 15u जमा 3v बराबर 6, और दूसरा क्या है 6u माइनस 3v बराबर 1। अब इसको देखिए, इसको क्या जोड़ लेते हैं हम, जोड़ने पर ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएंगे 21 u बराबर 7, यानी u बराबर 7 बटे 21, साथ ही में 7 7 21, u बराबर 1 बटे 3। ठीक, u बराबर क्या आ गया 1 बटे 3। अब u का मान कहाँ रख देते हैं हम, मैं यहीं पर दिखाता हूँ आपको। देखिए u का मान समीकरण 1 में रखने पर
ठीक है, u का मान समीकरण 1 में रख दिया हमने, तो क्या आएगा 5 गुणा 1/3 जमा v बराबर 2, यानी क्या आ जाएगा 5/3 जमा v बराबर 2, v बराबर 2, इसको इधर ले जाएंगे -5/3। अब इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 3, 3 पे गए, 3 दूनी 6, -3 तो 5, यानी v बराबर क्या आ जाएगा 1/3। v की वैल्यू क्या आ गई 1/3। तो अब हमने करना क्या था, v तो क्या माना था और u क्या माना था। u माना था हमने, u बराबर क्या माना था 1/x-1, ये माना था हमने, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यानी u ये माना था हमने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, u बराबर 1/3, तो u की जगह हम रख देंगे 1/x-1 बराबर 1/3। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीपल कर लें तो क्या आएगा, देखिए इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, तब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, देखिए मैं पूरा ही करके बताता हूँ आपको। x-1 बराबर 3, x बराबर 3 जमा 1 बराबर x बराबर क्या आ गया 4, ठीक है, इस तरह। तो और अगर हम v की बात करें तो v क्या आएगा, v 1/3 आया, तो ये क्या माना था मैंने, यानी v 1/3 आया, ठीक है। तो v की जगह मैं क्या धर दूँ 1/y, 1/y-2, ठीक है, और बराबर में क्या है 1/3। इसकी गुणा करो तो क्या आ जाएगा, यानी -2 बराबर 3, y बराबर 3 जमा 2, यानी y बराबर क्या आएगा 5, क्या आएगा y बराबर 5, ठीक है। तो इस तरह ये सवाल होंगे, ठीक है। अब सवाल कौन सा रह गया, देखिए अब मैं सवाल बताता हूँ, ये 5वां वाला, ये छोड़ो आप, क्या है 7x-2y/xy बराबर 5, राइट। अगर मैं इसको कर देखूं, सॉल्व कर बताऊं आपके लिए, तो आप क्या समझे, देखिए अगर मैं इसको यहाँ कर दूं, ये पहली समीकरण है, मैं यहीं से हल करके लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो क्या आएगी समीकरण आगे, देखिए 7x-2y बराबर 5xy, राइट। अगर मैं 5 को यहीं छोड़ूँ, xy को इसके नीचे लिखा हूँ, जैसे ये x-2y, यानी बराबर ये 5 मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। अब xy कहाँ लिखा हूँ मैं, यहाँ xy लिया है इसके नीचे, भाई ये तो सब के नीचे आएगा ना भाग में, और ये यहाँ पर लिया। अब यहाँ देखिए इस x से ये x कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पे 7/y। इसी तरह यहाँ y से y कैंसिल, तो क्या बच गया 2/x, और यहाँ क्या बच गया 5, राइट। तो ये समीकरण हो गई पहली, ठीक है। आगे क्या है इसमें, 8x जमा 7y बटे में क्या है xy बराबर 15, ठीक है। मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब आप करना खुद बाद में। मैंने इस समीकरण में आपको समझा दिया किस तरह करनी है, इसमें ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यानी 8/y जमा 7/x बराबर 15, ठीक है। ये समीकरण क्या हो गई 2। अब क्या करते हैं हम, मान लेते हैं, माना 1/y माना हमने u और 1/x माना हमने v, ठीक। आगे करते हैं हम, तो क्या समीकरण बनेगा, यहाँ देखिए
7u माइनस 2v बराबर 5। थर्ड बन गई है, ये क्या बनेगा 8u माइनस 7v बराबर 15। ठीक है, ये क्या बन गई फोर्थ। अब मैंने किस किस को बराबर करना, मैंने इसको बराबर करना, तो मैं इसको किससे कर दूं 7 से गुणा कर दूं इसको, और इसको किससे कर दूं 2 से। यानी समीकरण 3 को 7 से और 4 को 2 से गुणा करने पर राइट क्या होगा 7 7 49 u माइनस 14v बराबर 35। ये कितना है 8 दूनी 16 u माइनस 7 दूनी 14। ये किसका प्लस का नहीं, तो यहाँ ये मिस्टेक क्यों कर रहे हैं हम, प्लस का लगाने यहाँ पर 14v बराबर 15 दूनी 30। ठीक, अब इनको जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कट रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 9 और 6 5, 9 और 6 5। ठीक है, 9 और 6 5, 5 की 5, और आगे क्या आएगा, ये भी 5 आ गया यहाँ पर 5u बराबर ये कितना आ गया, ये भी 55 आ गया भाई। तो u बराबर 55/55, यानी 55 से 55 कैंसिल, u बराबर 1 राइट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, u की वैल्यू को हम तर देते हैं किसमें, u का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर या किस में रखने पर, यहाँ पर देखिए समीकरण किस में रखने पर 3 में रखने पर, सॉरी 3 में रख लेते हैं ना, उसमें वो हार्ड पड़ जाएगी कहानी हमारे लिए। u का मान तो क्या है तीसरी 7u जो माइनस 2v, यानी 7 गुणा u की जगह हम क्या रख दें 1 माइनस 2v बराबर 5। देखिए माइनस 2v बराबर 5, जब ये प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 7, तो 2v बराबर माइनस 2v, यानी इस माइनस के से ये माइनस कैंसिल, तो v बराबर कितना जाएगा 1, v की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हमने v क्या माना था, u क्या माना था हमने, u बराबर 1 आ गया, तो 1/y बराबर 1, यानी y बराबर 1। ठीक, तो और v क्या माना था, v कितना आया 1, तो ये क्या माना था हमने 1/x, यानी इसकी जगह 1, तो ये क्या आ गया x बराबर 1। ठीक, तो ये आंसर है क्वेश्चन हल। अब देखते हैं क्वेश्चन हम 5वां, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं 5वां। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 5वां छठा क्वेश्चन है, सॉरी, यानी 6x जमा 3y बराबर 6xy। ठीक, इसी तरह क्या है, अगर मैं इसको यही सोल्व करूं, अगर मैं यही सोल्व करूं तो क्या होगा, मैं यहाँ लिख दूं कि दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर। ठीक है, ये अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना आपके लिए, मुझे पता है क्यों हुई है, यानी 6/y और जमा 3/x बराबर 6, मुझे पता है हो गई प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए। ये 2x
जमा 4y बराबर 5xy। यहाँ मैं सेम कर रहा हूँ, बता दूँ आपके लिए। देखिए चलो ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए 2x के बट्टे में मैंने xy डाल दिया, ठीक है, ये xy, जमा 4y बटे में मैंने xy डाल दिया यहाँ पर। भाई ये है तो ये इनके नीचे आ सकती हैं, तो ये यहाँ पर 5 बच गया। इस x से ये x कट गया तो कितनी बची, 2 बटे y। यहाँ इस y से y कट गया तो कितना बच गया, 4 बटे x। तो यही तो ये था, ये बराबर 6। अब मैं क्या कर लेता हूँ, माना 1 बटे y मानने मैंने u मान लिया, 1 बटे x मैंने क्या मान लिया, v मान लिया। फिर आगे क्या होगा, यानी आगे क्या होगा, आप सीधे देखिए, यानी 6u, अरे ये रीन है यहाँ पर यार, क्या होगा, 6u जमा 3v बराबर 6, 2u जमा 4v बराबर 5। राइट, समझ में आई। तो अब क्या कर सकते हैं हम इनमें से, ये समीकरण कौन सी लगा लें, इसको हम थर्ड मान लें हैं, और इसको हम फोर्थ मान लें, और इस समीकरण को क्या मान लें हम, फर्स्ट मान लें। अरे सॉरी यार, हाँ, अरे इसको फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें, ठीक है। देखिए इसको मैंने क्या मान लिया, इस समीकरण को, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ठीक है। इसको किससे गुणा कर लें, इसको 3 से गुणा कर दूं, ये पोर्शन बराबर हो जाएगा। यानी समीकरण इसको 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 6u जमा 12v, 5 या 15, यहाँ पर दोबारा 6u जमा 3v बराबर 6। अब इसको घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9v बचेगा, यहाँ पर कितने बचेंगे, 9, यानी v बराबर 9 बटे 9, 9 से 9 कैंसिल, v बराबर 1, ठीक। v का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है, 6u जमा 3 गुणा 1 बराबर 6, 6u बराबर 6, ये 3 इधर चल जाएंगे, 3 गुण 3, तो u बराबर, यानी 6u बराबर 3, u बराबर 3 बटे 6, 3 गुण 3 दून 6, u बराबर 1 बटे 2। u की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। u की वैल्यू कितना आ गई, ये। तो अब हमें करना क्या है, क्या माना था, u बराबर क्या माना था हमने, u बराबर माना था हमने, u की वैल्यू कितना है, 1 बटे 2। u माना कितना था हमने, 1 बटे y माना था हमने, तो u की जगह हम 1 बटे y रख देते हैं, बाकी इसकी जगह 1 बटे 2 रख देते हैं हम, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारा 2। और अगर v की बात करें तो v की कितनी वैल्यू आई है, v की वैल्यू आई है 1। v माना कितना था हमने, v माना कितना था, 1 बटे x को माना था हमने, तो इसकी जगह हम 1 बटे x रख देते हैं, बराबर 1 रख देते हैं, तो कितना जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1। यही आंसर है, ठीक है। सवाल नंबर करते हैं हम, कौन सा, देखिए दोस्तों, जितने भी इसके अंदर सवाल आएंगे, जितने भी सवाल इसके अंदर बचे हुए हैं 2, और ये वीडियो बन जाएगी बहुत बड़ी, इसको आप देख नहीं पाओगे, इसीलिए मैं यहीं पर सवालों को कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।